हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम कार्बन तथा इसके यौगिक लेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कार्बन परमाणु की समचतुष्फलकी प्रकृति लेकर आए हैं। ये इस लेशन का पार्ट 3 है और इसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता के आधार पर उसकी समचतुष्फलकी प्रकृति बताई गई है। बच्चे ध्यान से वीडियो देखें, समझें और इसके नोट्स बनाएं। पिछले लेक्चर में बच्चों ने पढ़ा था कि कार्बन आद्य अवस्था में नहीं रहता है, उत्तेजित अवस्था में रहता है। कार्बन की आद्य अवस्था में जो स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार थी। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में पहले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसी संरचना आद्य अवस्था की होती है। लेकिन कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और 2s का 1 इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट एनर्जी वाला जब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपने ही कोष का इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये 2 और ये 2 सेम कोष के हैं। एक ही कोष में आना जाना थोड़ा सा आसान होता है। इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसको थोड़ी एनर्जी गेन करके, थोड़ी एनर्जी प्राप्त करके इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर तो 2 ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन पहले से ही रहेंगे, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1s में। लेकिन 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके इस वाले कॉलम में आ जाएगा। इसको कहते हैं उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन परमाणु के पास कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं। 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इन 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ही कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। संयोजकता कितनी होती है? 4। अब देखिए, इस कार्बन परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन और कैसे संयोग करेंगे। देखिए, इससे हाइड्रोजन यदि संयोग करे तो हाइड्रोजन का 1s1 ऐसा होगा। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें रहेगा 1s में। 1s1 ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पहले ही कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और तो पहले उपकोष में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब बच्चे ये चीज़ ध्यान से देखें कि इसको यदि हम इसके साथ ओवरलैप कराएं या इसकी बाइंडिंग हम इस इलेक्ट्रॉन के साथ कराएं तो कितने हाइड्रोजन परमाणु हमको चाहिए। कितने हाइड्रोजन परमाणु हमको चाहिए। तो यहाँ पर एक ये ओवरलैप कर लेगा, एक यहाँ पर ओवरलैप कर लेगा, एक यहाँ पर कर लेगा, एक यहाँ पर कर लेगा। कुल 4 हाइड्रोजन परमाणु के 1s ऑर्बिटल चाहिए। तो अगर हम कुछ इस प्रकार इसको बनाने की कोशिश करें तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी किस प्रकार ये है पेयरिंग करेंगे। इसमें तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये अलग अलग कलर से हम बना दे रहे हैं ताकि बच्चों को समझ में आए। ये
कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का, ये कार्बन का, ये कार्बन का, ये ऑलमोस्ट कार्बन के है ही हैं, इनको भी हम इसी कलर से बना देते हैं। और इसके बाद हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इससे इस तरह से पेयरिंग करेगा। यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखें, ये पेयरिंग हो रही है और जो बॉक्स है वो ग्रीन बॉक्स भी इस तरह से इसके ऊपर पेयरिंग कर लेगा। अब देखिए सभी में ये जो बॉक्स है ये पलट के इनके ऊपर पेयरिंग कर लेगा। पेयरिंग करने के बाद आप देखेंगे कि सभी कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और कुल इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, यानी पहले को उसमें 2 और फिर 8, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हो गए? 8। ये पूरे हो गए। तो ये जो पूरे हो गए इसी को हम अष्टक पूरा होना कहते हैं। कार्बन का उद्देश्य यहाँ पर पूरा हो गया, लेकिन जो यहाँ पर हमने ये दिखाया है इस प्रकार ये कंबाइंड नहीं करते हैं। आगे आपने जब 9th में पढ़ा होगा कि एस कक्षक का जो स्ट्रक्चर होता है ये गोलाकार होता है और पी कक्षक का जो स्ट्रक्चर होता है वो डंबल शेप होता है, इस तरह का। तो जो एस कक्षक है ये गोलाकार एस कक्षक से ऐसे ओवरलैप करेगा, इस तरह से हाइड्रोजन का एस और कार्बन का एस, ये वाला। लेकिन कार्बन के जो पी ऑर्बिटल हैं इस तरह के होंगे, इस तरह से होंगे और ये एक ही में जुड़े होंगे। एक एक्स एक्सिस पर होगा, एक वाई एक्सिस पर होगा और एक जेड एक्सिस पर होगा। ये कैसे दर्शाया जा सकता है? थोड़ा सा स्केच के सहायता से हम बच्चों को समझा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका ये हो गया प्लस, ऐसे बना है। बीच में आप मान लीजिए कि कार्बन परमाणु है, तो और ये पी ऑर्बिटल एक है और ये पी ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल, ये 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। तो इस तरह से ये इनकी दिशाएं होती हैं ऐसे। ये मान लीजिए ग्रीन वाला एक्स और ये वाई और एक जेड, इस तरह से एक्सिस हो जाएंगे, इसके अक्ष हो जाएंगे। और ये अक्ष पर इलेक्ट्रॉन, ये बीच में कार्बन परमाणु का केंद्र है और ये उसके ऑर्बिटल कक्षाएं हैं पी ऑर्बिटल। तो ये पी ऑर्बिटल एक डंबल शेप में घूमता है ऐसे ऐसे करके, 8 बनाता है। ये इलेक्ट्रॉनों का ये पाथ है, इलेक्ट्रॉनों का रास्ता है, चक्कर लगाने का रास्ता है। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाते हैं। एक जो स्केज है वो स्केज क्या 8 बनाता हुआ चक्कर लगाएगा, ये भी 8 बनाता हुआ चक्कर लगाएगा और ये भी 8 बनाता हुआ चक्कर लगाएगा। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सभी के पी एक्स में देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, वाई में एक इलेक्ट्रॉन और जेड में भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं यहाँ पर, एक इस सिरे पर और एक इस सिरे पर, जब ये इधर की तरफ आए तो वो उधर की तरफ जाए और दोनों ऐसे क्रॉस करके चक्कर लगाने लगें। तो इस तरह से जब पेयरिंग हो जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, अधिक अस्थायी हो जाएगा, अधिक मजबूत हो जाएगा। तो ये आप बच्चे समझ गए होंगे कि किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसको जब हम इसी अक्ष पर ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा और इस पर इस तरह से रोटेट होगा और इस पर इस तरह से रोटेट होगा, यहाँ पर तीनों से एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा। तो 1 से कर लिया, 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, इस प्रकार ये वाला यहाँ तक पूरा हो गया, यहाँ ओवरलैपिंग हो गई इसकी। तो नए ऑर्बिटल बनेंगे। इसको संकरण जब आप लोग पढ़ेंगे 11th में, 10th में ज़्यादा संकरण है नहीं, केवल संकरण के बारे में थोड़ा बहुत समझना है, वो हम बता देंगे बच्चों को। लेकिन इसको डिटेल में आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इतना जानिए
कि ये जो कक्षक हैं ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो नए ऑर्बिटल तैयार होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक इधर था, और नए ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार जो ऑर्बिटल बने हैं उनमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, पेयरिंग हो गई। इसको हम कुछ इस तरह समझने का प्रयास करें। यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ग्रीन से दिखाए हुए हैं और 4 हाइड्रोजन परमाणु आए हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु। और यहाँ पर कार्बन के ग्रीन वाले हैं, बच्चे ध्यान से देखें, और जो दूसरे कलर से दिखाए गए हैं स्टार टाइप में, ये हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन और कार्बन आपस में दोनों क्या करते हैं, साझा करते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो साझा करने में हाइड्रोजन 2 अपने पूरे करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अपने कितने पूरे करेगा, 2। ये देखिए 2 उसके पूरे हो गए। ये हाइड्रोजन भी 2 पूरे करेगा, ये हाइड्रोजन भी 2 पूरे गए, एक अपना एक कार्बन का। ये हाइड्रोजन भी 2 पूरे करेगा, एक अपना एक कार्बन का। लेकिन जब बात आएगी कार्बन की तो कार्बन सभी हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कुल 4 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी उसके पास हो जाएगी और फिर उसके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर जो दर्शाया गया है ये दिखाया गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा एकल बंध तैयार हुआ है, एकल बंध बना है। यहाँ पर भी एकल बंध, यहाँ पर भी एकल बंध, यहाँ पर कुल 4 एकल बंध। तो ऐसी जो संरचना दिख रही है हमको, ऐसी संरचना दिख रही है कैसे पंखे की तरह की, एक पंखा है और उस पंखे में 4 पर लगे हुए हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी संरचना कार्बन परमाणु की नहीं होती है। बात यही समझना है आपको, इस तरह की संरचना कार्बन परमाणु की मीथेन अणु की नहीं होती है। मीथेन अणु की संरचना इस तरह से अगर हो तो एक हाइड्रोजन परमाणु से दूसरे हाइड्रोजन परमाणु बॉन्ड की दूरी जो है इसके बीच 90 डिग्री का कोण बने, और इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच 180 का कोण बनेगा, इसके बीच और इसके बीच 180 का कोण बनेगा, यहाँ तो 90-90 का बनेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, इस हिसाब से इनको एडजस्ट करना है कि कोण बराबर हो, सभी के मध्य क्या हो, कोण बराबर हो। तो आइए देखते हैं इसको, ये क्या कह रही है जो डिफिनीशन है यहाँ पर। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही तल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर स्थित नहीं होती हैं। जो ये चीज़ दिखाई गई है ऐसी स्थिति नहीं होती है। हम पढ़ क्या रहे हैं, कार्बन परमाणु की समचतुष्फल की प्रकृति, टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन एटम पढ़ रहे हैं और इसमें हमको ये पढ़ना है कि कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकताएं हैं वो कैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम लीबेल और वान ठाफ ने सन 1874 ईस्वी में यह डिफिनीशन दी, इसके बारे में अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि कार्बन परमाणु एक समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है तथा उस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं उस समचतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्दिष्ट रहती हैं तथा किन्हीं 2 संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। अच्छा, ये बात बच्चों के इतनी शीघ्रता से समझ में नहीं आई होगी। पहली चीज़ तो समचतुष्फलक हम देख लें, इसको भी समझाने के लिए हम स्केच पेन का उपयोग करेंगे। देखिए जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यदि हमको यहाँ पर दर्शाना हो तो हम कुछ इस प्रकार इसको दर्शा सकते हैं। बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखें,
इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, यहाँ बीच में कार्बन एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये बॉन्डिंग, यहाँ पे इसके कोने पर हाइड्रोजन और इधर इस कोने पर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये सब बॉन्डिंग। तो ये 90-90 के एंगल हो जाएंगे, लेकिन ये इसके और इसके बीच कितना हो जाएगा 180 का, इसके बीच 180 का हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि एक कोण क्या हो, क्योंकि संयोजकताएं सब बराबर हैं। सभी हाइड्रोजन परमाणु के अलावा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या कोई अन्य परमाणु लगा हो तो इनका कोण डिसमिस हो जाएगा। लेकिन सभी जो इससे जुड़े हुए हैं ये सब क्या हैं, समान है, हाइड्रोजन ही है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स समान होगा, क्योंकि बॉन्ड समान है। जब लगने वाला फोर्स समान होगा इनके सबके बीच, बॉन्डिंग के बीच, तो इनका एंगल भी समान होना चाहिए। तो ये अपने आप को खुद स्वयं एडजस्ट करेगा। कैसे एडजस्ट करेगा भैया, देखें यहाँ पर हम कोई एक स्केच उठा लेते हैं और इनको हम बराबर ऐसे, अब देखिए कोण कितने का हो जाएगा 120 का, लेकिन इसमें होते तो कितने हैं, 4 बॉन्ड तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम क्या करें, एक स्केच इसके बीच में ऐसे खड़ा कर देंगे, एक स्केच यहाँ पर ऐसे खड़ा कर देंगे। अब देखें यहाँ पर जो ये सीधा स्केच है ये परपेंडिकुलर है, इसको बच्चे देखें और समझें। ये तो 90 का हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे ये भी 90 का हो जाएगा, लेकिन इनके और इनके बीच कितने का होगा, 120 का हो जाएगा, तब भी एंगल बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे। जब इनको हम ऊपर की तरफ ऐसे उठा लेंगे इस तरह से, तो ये जो है कोण हमारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। जो एक ट्राइपॉड होता है फ़ोटो सेल्फी लेने वाला, जिससे बच्चे यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते हैं और वीगो भी बनाते हैं, वैसा ट्राइपॉड स्टैंड होगा, स्टूल होगा 3 पैर का, और उस 3 पैर के स्टूल के ऊपर ये लगा होगा। देखिए ऐसी संरचना बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पर ये पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में शायद बच्चों के आ गया होगा कैसी संरचना होती है। इसको देखें, यहाँ पर बीच में कार्बन एटम है और चारों कोनों पर, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और नीचे की तरफ हाइड्रोजन। इधर वाला जो ये स्केच है इधर भी हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। बच्चे यहाँ पर समझ सकते हैं। ये ऐसे 3D में इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है, 3D में इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है, एक ऊपर की तरफ, एक इधर और एक इधर, ऐसे इस तरह से बनाया जा सकता है 3D में। लेकिन अगर हम नहीं 2D में ऐसे बनाया जा सकता है, लेकिन 3D जो है 3D यहाँ पर बनाया नहीं जा सकता। तो 2D स्ट्रक्चर देख के बच्चे 3D स्ट्रक्चर का अनुमान लगा सकते हैं कैसा होता है। हम आशा करते हैं कि बच्चे ये स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए होंगे तो हम दोबारा इसको समझा देंगे। जब हम क्लास में होंगे आप लोगों के सामने तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, फ़िलहाल 4 स्केच लेकर के आप ये बना सकते हो। आपको सिंपल सा मेथड हम बता दें, बराबर दूरी होनी चाहिए इनके बीच, और बीच में ये सीधा स्केच बीच में ऐसे लगाएंगे। लगाने के बाद तीनों स्केच ये और ये ऊपर की तरफ ऐसे उठा देंगे। स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। और फलक उसके होंगे 4। कितने फलक होंगे? 4 फलक। तो समझ रहे हैं बच्चे, जैसे कमरा होता है, कमरे की जो दीवारें होती हैं वो फलक का कार्य करती हैं, फर्श और छत फलक का कार्य करते हैं। वैसे यहाँ पर जब ये ऐसे होगा तो एक फलक ये होगा और एक फलक नीचे होगा। कुल मिला के 4 फलक होंगे। कितने? 4 फलक। और चारों फलक होंगे समान।
चारों फलक कैसे होंगे? समान होंगे, इसीलिए हम इसको कहते हैं समचतुष्फलकीय प्रकृति। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर को बच्चे अच्छे से समझें और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको क्या करना है? कार्बन एटम ये लिखना है, एक ऊपर की तरफ सीधा ऐसे बनाना है और फिर थोड़ा सा इधर और ये नीचे थोड़ा और ये ऐसे स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। और यहाँ हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। तो जैसा कि परिभाषा में कह रहा है कि कार्बन परमाणु एक समचतुष्फलक के केंद्र में, तो ये समचतुष्फलक हो जाएगा और इसके केंद्र में यानी बीचों बीच में कार्बन परमाणु होगा और कार्बन परमाणु के चारों कोनों इन पे हाइड्रोजन होगा। तो लिखा है उस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं यानी 1 2 3 4 उस समचतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्दिष्ट कर रही हैं संयोजकताएं, क्योंकि हाइड्रोजन इन्हीं के पास है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन्हीं के पास है, निर्दिष्ट होती हैं, इंगित करती हैं कि इन्हीं दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। ये जब बराबर किया जाएगा इसको तो इतना ही कोण आएगा। ठीक है, बच्चे सोच रहे होंगे कि 360 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। नहीं, 360 होता है एक समतल तल पर गोला, प्लेन तल है और उस पर अगर हम गोला खींच दें तो वो 360 होता है। लेकिन यहाँ हम बात की जा रही फुटबॉल जैसा चारों दिशाओं 10 दिशाओं में पूरी हर तरफ की दिशाएं ली गई हैं इसमें, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ की दिशाएं ली गई हैं, इसलिए यह कोण इतना आता है। ठीक है, ये जो संरचना है बच्चे अच्छे से बना लेंगे इसको। और ये देखिए यहाँ पर एक ये फलक दिख रहा है बच्चों को, ये फलक है, एक फलक इसके नीचे है, 2 हो गए, एक फलक इधर की तरफ 3 हो गए और एक फलक पूरा ये 4 फलक इसके में बने हुए हैं। जब आप स्ट्रक्चर बना के देखेंगे पेन से तो आपको फलक आसानी से नज़र आ जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में इस टॉपिक में जो बच्चों को नहीं समझ में आया है वो संभव है जब हम आपके सामने होंगे तभी संभव है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर का खेल है। बाकी जो भी है बच्चे समझने का प्रयास करें अच्छे से और नोट्स बना लें और ये सारे टॉपिक विद्यालय में दोबारा समझाए जाएंगे। किसी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।